कवि के जीवन परिचय तथा उनकी रचना के बारे में जानने के बाद हम कुंडलियां शब्द के बारे में जानते हैं। कुंडलियां एक छंद का नाम है। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये छंद क्या है। जिस काव्य रचना के प्रत्येक वाक्य में प्रयोग किए गए अक्षरों की संख्या, उनका क्रम, मात्रा, तुक आदि को एक नियम के अंतर्गत रखा जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। कुंडलियां एक संयुक्त छंद है। संयुक्त यानी जोड़ा, यानी कुंडली छंद दो छंदों से मिलकर बनता है। एक है दोहा और दूसरा है रोला छंद। दोहा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आप कबीर की साखी पढ़ रहे थे, उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि कबीर की साखी की हर साखी दो पंक्तियों में लिखी गई है। अतः दो पंक्ति की काव्य रचना को दोहा कहते हैं और चार पंक्ति की काव्य रचना को रोला छंद कहते हैं। कुंडली की पहली दो पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं और अंतिम चार पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। उदाहरण के तौर पर, राजा के दरबार में जाए समया पाए, साईं तहां न बैठिए जहां को दे उठाए। ये दो पंक्तियां जो हैं वो दोहा कहलाती हैं। अब आई अंतिम चार पंक्तियां, जहां को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखै है राजा। ये चार पंक्तियां रोला छंद कहलाती हैं तथा दो और चार पंक्तियों को मिलाकर कुंडली छंद बनता है। कुंडलियां छंद की एक और विशेषता है, वह यह है कि जिस शब्द से इसका आरंभ होता है, वही शब्द छंद के अंत में आता है। जैसे राजा शब्द है, यह राजा शब्द छंद का आरंभिक शब्द है और ध्यान दीजिए, यही शब्द छंद के अंत में भी आया है। एक और विशेषता, दोहा या कुंडलियां छंद की दूसरी पंक्ति का उत्तरार्ध यानी सेकंड पार्ट छंद की तीसरी पंक्ति में दोहराया जाता है। जैसे जहां को दे उठाए, ये दूसरी पंक्ति का अंतिम भाग है। जहां को दे उठाए, इसी से तीसरी पंक्ति का आरंभ किया गया है। बच्चों, उम्मीद है कि इन विशेषताओं को पढ़ने के बाद यदि आपके समक्ष ऐसी कोई काव्य रचना आती है जिसमें आपको ये विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, तो आप अवश्य ही पहचान जाएंगे कि ये कुंडलियां छंद है।